हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। तो इन दिनों हम लोग पिनक्कल की जो पिनक्कल की जो 6800 मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर सेकंड एचसीएफ एंड एलसीएम, जिसका नाम एचसीएफ एंड एलसीएम है, तो इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन टोटल की बात करें तो 83 क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने 20 क्वेश्चन पहले ही अपलोड कर दिए हैं। 20 क्वेश्चन सॉल्व का सलूशन पहले से अपलोड कर दिया है। अब बच्चे कितने? 63। तो 63 क्वेश्चन में इस वीडियो में आपको कंप्लीट इसका सलूशन दूंगा। और ये वीडियो पूरी तरह पेड बच्चों के लिए है, जिन्होंने पेड इसको ज्वाइन किया है, सिर्फ उन्हीं को ये वीडियो मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग करा चुके हैं। आज हम लोग 21 से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा वो सबसे कम संख्या क्या है जो 15, 18, 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 9 शेषफल बचे और 11 से विभाज्य हो। मतलब आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या, पहले आपको ये चेक करना है कि कौन सी संख्या 11 से डिवाइड है। तो भाई इसको अगर तुम चेक करोगे ना, 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है? इंटरनेट का सम। इसको देखो, जिसको चेक करते हैं तो 9 और 2 11, 11 1 12, 12 6, तो ये तो गया। इसका देख लो, ये 9 हो सकता है। इसका देख लो, ये 0 और ये 9, ये भी नहीं हो सकता। इसका देख लो, ये 1 और ये 8, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? तो ये तरीका है सॉल्व करने का, ठीक, ये तरीका है सॉल्व करने का। तो आपको देखो कह रहा है कि वो सबसे कम संख्या बताइए जो 15, 18, 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 9 शेषफल दे, और संख्या जो 11 से डिवाइड हो। तो 11 से डिवाइड करने का रूल तो हमें पता ही है। तो 11 से सिर्फ एक ही ऑप्शन डिवाइड कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, और वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा वो सबसे कम संख्या क्या है जो 5, 6, 8, 10, 12 से पूर्ण विभाज्य। तो सबसे कम संख्या निकालनी है और इन सबसे डिवाइड भी हो। तो भाई देखो, 8 से देखो क्या 150 डिवाइड होता है? आप कहोगे नहीं होता, ठीक। अब देखो 120, देखो 5 से डिवाइड है, आप कहोगे हाँ। 6 से डिवाइड है, आप कहोगे हाँ। 8 से डिवाइड है, 10 से डिवाइड है, 12 से डिवाइड है, आप कहोगे हाँ। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी? 120 है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 देखते हैं। यार वो सबसे कम संख्या कौन सी है जो 4, 5, 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाज्य। तो भाई ऑप्शन से चेक करो, क्या 150 8 से डिवाइड है? आप कहोगे नहीं है। सबसे कम निकालनी है ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक है। 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कह रहे हो सबसे कम संख्या के अंकों का योग क्या होगा जो 15, 18 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक मार 9 शेषफल दे और 11 से डिवाइड हो। तो बस ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये सवाल अब ऑप्शन से नहीं होगा। ये सवाल अब ऑप्शन से नहीं होगा, तो इसको चेक कर लेते हैं। 24 देखते हैं, ठीक। तो भाई देखो 15 से भी डिवाइड होना चाहिए, और किससे? 18 से भी और 36 से भी। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी? देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या, इसमें हम लोग इसका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम कैसे? इसका 36 सबसे बड़ा संख्या क्या? 36। 36 में देखो 3 आता है लेकिन 5 नहीं आता, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा? 180। तो 180 वो संख्या है जो 15 से भी डिवाइड है, 18 से भी डिवाइड है, 36 से भी डिवाइड है, ठीक। तो 15, 18, 36 से भाग देने पर कितना शेषफल आता है? 9 शेषफल आता है। तो 9 शेषफल भी आना चाहिए और 11 से डिवाइड भी होना चाहिए। तो 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इसमें, इसमें लिख दूंगा 180 के, और 9 शेषफल भी आना चाहिए, 9, तो 9 लिख देंगे, ठीक। अब देखो, अब हम लोग क्या, इसको 11 से डिवाइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूँगा? तो 110 बार तो पूरा चला जाएगा, बचा 70, 70 में 66 के बार पूरा चला जाएगा, क्या बचा? 4k + 9, इतना बचेगा। तो इससे हम लोग चेक कर ले रहे हैं इसमें, तो कितना बचा? 4k + 9। तो इसमें हम के की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ, तो के की वैल्यू 1 रखोगे तो 4 9 13, तो ये तो होगा नहीं। के की वैल्यू 2 रखो तो 4 दूनी 8 और 9 17, ये भी नहीं होगा। के की वैल्यू 3 रखो, ये 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो 4 3 12 और 9 21, 21 भी 11 से डिवाइड नहीं होता। अब के की वैल्यू 4 रखो, 4 रखोगे तो 4 चौके 16, 16 9 25, ये भी नहीं होगा। के की वैल्यू 5 रखो, तो 5 रखोगे, 4 5 20 और 9 29, ये भी नहीं होगा। के की वैल्यू 6 रखो, 6 रखोगे 24 9 33, तो 33 आ गया, और 33 11 से डिवाइड होता है। मतलब के की वैल्यू क्या रखोगे? 6 रखोगे। तो यहाँ पे आपको के की वैल्यू 6 रखोगे तो संख्या आपको मिल जाएगी। तो 180 × 6 + 9, तो करोगे तो क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 1080 और +9, तो हो जाएगा 1089, ये आ जाएगा, ठीक। अब कह रहा है, तो संख्या क्या कही? 1089।
कह रहा है वो सबसे कम संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो इसके अंकों का योग निकालना है। संख्या तो भाई 1089 आ गई, लेकिन संख्या थोड़ी निकालनी है, इसके अंकों का योग निकालना है। तो इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा, 18। तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जोड़ लो भाई, 1 8 9 9 9 18। समझ में आया? तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 25। तो बहुत ईजी सवाल है। कह रहा दो संख्याओं का HCF 29 है और उनके लासा के दो गुणनखंड मतलब फैक्टर 15 और 13 है। तो कह रहा छोटी संख्या बताइए। तो भाई देखो HCF कितना 29 है, तो HCF क्या होता है, दोनों में होता है। मतलब पहली संख्या में भी HCF होगा 29, तो ये पहली संख्या 29x मान लेते हैं और दूसरी संख्या 29y मान लेते हैं। अब कह रहा दो फैक्टर है, एक 15 एक 13, हमें छोटी संख्या चाहिए। तो भाई 29 तो होगा ही होगा, 13 भी होगा। छोटी निकालना है तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आखिरी में 7 आएगा, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जहाँ 7 आ रहा है। 9 3 27, तो आखिरी में 7 आएगा, एक ही ऑप्शन है जिसमें 7 आ रहा है। चलिए देखते हैं 26। कह रहा 1062, 1134 और 1182 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है और हर बार शेषफल y आता है। तो कह रहा है x माइनस वाई का मान बताइए। तो बढ़िया सवाल है, देखो ये सवाल दमदार सवाल है। ठीक है 26 देखते हैं। नहीं, कह रहा है 1062 और क्या कह रहा है 1134 और कह रहा है 1182। ऐसे सवाल मैंने तो कितनी बार करा है। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है और हर बार शेषफल क्या आता है। तो भाई सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए मुझे इसका अंतर लेना पड़ेगा। तो इसका अंतर लूँगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 38 और 34, तो क्या हो जाएगा 72। इसका अंतर लूँगा तो क्या आ जाएगा 48। तो 72 मतलब क्या होता है, 72 का मतलब होता है 24 गुणे 3 और 48 का मतलब जानते हो क्या होता है 24 गुणे 2। तो भाई देखो कॉमन क्या आ रहा है 24, मैक्सिमम कॉमन क्या आ रहा है 24। तो 24 वो सबसे बड़ी संख्या है, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 24। अब मैं क्या करूँ 24 से, 24 वो संख्या है, वो सबसे बड़ी संख्या है जिसमें अगर मैं इसमें भी भाग दूँ तो जो शेषफल आएगा वही इसमें भी आएगा भाग देने पे, वही इसमें भी आएगा भाग देने पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 1 से भाग कर दे दूँगा, तो इसमें मैं भाग दे दूँगा 24 का। तो 24 का भाग दूंगा तो 24 चौके 96, यहाँ बचेगा 10 जीरो, फिर 24 चौके 96, यहाँ बचेगा 6। तो भाई देखो शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल आ रहा है 6 और ये y की वैल्यू है, तो शेषफल क्या होता है 6, y की वैल्यू हो जाएगी। कह रहा है x माइनस वाई का मान बताइए। तो x कितना है 24 और -6 कर दो क्या आ जाएगा 18। तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आप समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 27, बिल्कुल सेम सवाल है, थोड़ा सा अच्छा है। कह रहा मान लो कि x सबसे बड़ी संख्या है जो 955, 1027 और 1000 को 75 को विभाजित करती है। तो कह रहा प्रत्येक मामले में शेष समान आता है, मतलब से रिमाइंडर जो आता है शेष आता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन x का गुणनखंड नहीं है, निम्नलिखित में से कौन x का गुणनखंड नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक, तो देखो बहुत ही आसान सवाल है। 955, 1127 मतलब 1027 और 175 मतलब 1075। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी आ जाए समान शेषफल आता है तो इनका अंतर ले लो। तो इसका अंतर लोगे तो यहाँ 45 है 72 आ जाएगा, और इसका अंतर लोगे तो क्या आ जाएगा, इसका अंतर लोगे तो 48 आ जाएगा। और मैंने बताया था इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 24। तो 24, अब देखो 24 क्या है, 24 ये वो सबसे बड़ी संख्या है जो इसको डिवाइड करोगे तो जितना रिमाइंडर आएगा सेम रिमाइंडर आएगा। मतलब 24 में अगर इसमें डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर इसमें आएगा वही रिमाइंडर इसमें आएगा, वही रिमाइंडर इसमें आएगा। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन x का गुणनखंड नहीं है, आपको बताना है। तो भाई देखो इसके गुणनखंड की बात करें तो 6 इसका है, 4 भी है, 8 भी है, कौन नहीं है 16। तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा वो सबसे कम संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 18, 24, 30 से विभाजित करने पर 4 शेषफल आता है, लेकिन 7 से विभाजित करने पर कोई रिमाइंडर नहीं आता। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि वो संख्या 7 से कट रही है। अब इसको चेक कर लो, क्या 7 से कटेगा, नहीं। क्या ये 7 से कटेगी, नहीं। क्या ये 7 से कटेगी, नहीं। एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे सवाल करने हैं, देख रहे हो कैसे हो रहा है सवाल। 29 देखते हैं, 3, 7, 18 से विभाजित सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। भाई वो संख्या बताइए जो 3 से भी डिवाइड हो, 7 से भी डिवाइड हो, 18 से भी डिवाइड हो, और सबसे छोटा भी बताना है। तो भाई देखो ये तो 3 से डिवाइड है लेकिन 7 से डिवाइड नहीं है। ये भैया 2 से डिवाइड नहीं है, 18 से अगर कोई संख्या डिवाइड है तो 2 से भी डिवाइड होगा। ये देखो ये 3 से भी डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड है, 18 से भी डिवाइड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा वो सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होगा जो 5, 8, 15 का एक गुणक है। 5, 8, 15 का एक गुणक है। तो भाई देखो 5, 8, 15 का एक गुणक है, तो मतलब 5, 8, 15 का फैक्टर है। तो भाई देख लो, तो 15 ले लो, 15 में देखो 5 आता है, इसका हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। जब भी ऐसे सवाल है तो एलसीएम निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 15 को 5 डिवाइड करता है लेकिन 8 नहीं करता, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा 120। तो 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा बताना था ना।
अगर सबसे बड़ा पूछता तो 6 से हो जाता। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसको 12, 15, 20, 24, 30 से विभाजित करने पर शेषफल 8, 11, 16, 20, 26 आता है। तो भाई देख लो, एक ऑप्शन चेक कर लो, 12 से डिवाइड करेंगे, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन से करेंगे सवाल। ठीक, देखो पूरा HCF LCM ऑप्शन से हो जाएगा। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूँ तो कितना रिमाइंडर आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो भाई चेक कर लो, तो 12 से डिवाइड करोगे तो इसको 12 से डिवाइड करना तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे, अगर इसको 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, चेक कर लेना। तो ये तो हो नहीं सकता, ये 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 12 से डिवाइड करोगे, 12 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 10, तो ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये आपका काम है चेक करना। ठीक है, मैंने बता दिया कैसे करेंगे। आप एक उठा लो, 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर देगा उसका राइट आंसर रहेगा। चलिए 32 देखते हैं। कह रहा है इसका HCF निकालो। तो जब भी भिन्न का HCF निकालना होता है, किसका निकालना होता है, भिन्न का HCF। तो भिन्न का कभी भी HCF निकालना होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंश का HCF निकालना पड़ेगा, अंश का HCF निकालना पड़ेगा, और हर का क्या निकालना पड़ेगा, LCM। तो भाई ऊपर वाले का HCF निकालना और नीचे वाले का LCM। तो ऊपर वाले का HCF निकालोगे तो क्या आएगा, HCF क्या होता है, अंतर, अंतर से बड़ा नहीं हो सकता। तो 4 और 6 का अंतर क्या होगा, 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा। और LCM क्या होता है, LCM क्या होगा, इनका LCM निकालो कितना आ जाएगा, 200। ये आपको सीखना, देखो कैसे निकालते हैं। भाई हमें 5, 8, 25 का LCM निकालना है। तो LCM निकालना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या निकालो। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 25। अब 25 को 5 डिवाइड करता है, आप कहोगे हाँ। 8 डिवाइड करता है, नहीं, तो 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या जाएगा, 200। तो 2/200 जब काटोगे तो 1/100 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 33 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। समझो, करा मान लीजिए x जो है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और 2, 3, 4, 5, 6, 7 से भाग देने पर हर स्थिति में एक शेषफल आता है। यदि x का मान 2000 और 2500 के बीच में है तो कह रहा है x के अंकों का जोड़ बताइए। तो भाई देखो, 2 से डिवाइड करते हैं, 4 से भी डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 1। तो मैं क्या करूँगा, इसका LCM निकाल लूँगा, LCM। तो LCM कैसे निकालूंगा, पहले 7 निकालो, अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 14। तो ये 200 डिवाइड कर दो, लेकिन 3 डिवाइड नहीं कर रहा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा, 42। अब ये 2 डिवाइड कर रहा, 3 भी डिवाइड कर रहा, 4 भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन 5 नहीं डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइड नहीं कर रहा है। 4 डिवाइड क्यों नहीं कर रहा है, 4 डिवाइड इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि 4 में आते हैं 2 2, इसमें एक ही 2 आ रहा है। तो 2 और मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा, 84। अब इसको 4 भी डिवाइड कर, लेकिन 5 नहीं कर रहा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा, 420। अब इसको 6 डिवाइड करता है, हाँ करेगा। 7 डिवाइड करता है, हाँ करेगा। मतलब 420 क्या आ जाएगा, 420 वो संख्या है जिसको 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब डिवाइड करते हैं। अब हमें रिमाइंडर 1 भी चाहिए और संख्या क्या होनी चाहिए, 2000 और 2500 के बीच भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसमें k लिख दूंगा +1। अब देखो मैं यहाँ k की वैल्यू क्या रख दूँ कि वैल्यू 2000 से ऊपर आ जाए। अगर मैं k की वैल्यू 5 रख दूँ तो ये 2100 आ जाएगा। k की वैल्यू 5 रख दूँ और 1 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 2101। और देखो ये इनके बीच में आ रही कि नहीं आ रही, तो संख्या क्या हो गई, 2101। कह रहा है x के अंकों का जोड़ बताओ। तो x के अंकों का जोड़ बताओ, तो 2 1 3, 3 1 4, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा है मान लीजिए x जो है सबसे छोटी संख्या है जो 16, 24, 30, 36, 45 से विभाज्य है और x एक पूर्ण वर्ग भी है। कह रहा है जब x को 123 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। तो भाई देखो 16 से डिवाइड है, 24 से डिवाइड करते हैं, 30 से डिवाइड करते हैं, 36 से डिवाइड करते हैं, 45 से डिवाइड करते हैं, तो मतलब इनसे विभाज्य, इनसे विभाज्य। ठीक, अब समझना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका LCM लेना पड़ेगा। तो LCM लेंगे तो 45 पहले सबसे बड़ा उठा लो। क्या इसको 16 डिवाइड करेगा, तो आप कहोगे नहीं, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो। 16 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 720। अब क्या इसको 24 करेगा, हाँ। 30 करेगा, हाँ। 36 करेगा, 45 करेगा, हाँ। मतलब 720 क्या हो गया, वो संख्या हो गई। इसको 16, 24, 30, 34 सॉरी 36, 45 सभी डिवाइड करते हैं। अब कह रहा है ये एक पूर्ण वर्ग भी है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखो 720 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ 720 में क्या लिख सकता हूँ, 720 पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मुझे इसमें देखो इसको क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर करना पड़ेगा। तो भाई इसका फैक्टर करूँगा तो ये देखो ये क्या आ जाएगा, 720 को मैं लिख सकता हूँ 24, 12 छक्के तो 16, तो इसका फैक्टर करना पड़ेगा। तो ध्यान देना ये 720 है ना। तो देखो 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 × 5
और 16 को 16 लिख सकता हूँ। तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। लेकिन 5 किसी का स्क्वायर नहीं है। इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना है। क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 का। तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? 36। तो भाई देखो 3600 वो संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग भी है और 16, 24, 30, 36, 45 से डिवाइड भी है। तो x क्या आ गया? 3600 आ गया। कह रहा है x को जब 123 से विभाजित कर दो शेषफल क्या होगा? तो बहुत ही आसान सवाल है भाई। 3600 में किसका डिवाइड कर दो? 123 का। तो 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा? 246। यहाँ बचेगा 114, 114 और 0। अब देखो 123 गुणे क्या कर दे? 8 कर दे। 8 कर दोगे या 9 कर दो? 9 कर दो तो ये जाएगा 27 और 9 दूनी 18, 20, यहाँ जाएगा 1107। तो यहाँ आ जाएगा 1107। तो कितना बचा? 33। तो 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सवाल कठिन नहीं था, बहुत ही आसान सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 35, बिल्कुल सेम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 35 बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा है जब 37, 38, 56, 59 और 95, 01 को अधिकतम संभावित संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में y शेषफल आता है। तो कह रहा है x और y का मान बताइए। तो ऐसे सवाल मैंने कराया था 37, 38, 56, 59 और 95, 01। तो ऐसे में x कैसे निकालते हैं? x जो होता है इनका अंतर ले लो। तो इसका अंतर लोगे तो 8 में से 9, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 16 में से 7 गया 9 और यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा, यहाँ 9, यहाँ 1 बचेगा। अब इसका अंतर ले लो, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 38। तो इसका अंतर लोगे तो क्या आएगा? 19, 21। तो 19, 21 वो संख्या है, 19, 21 वो संख्या है जो इसको विभाजित करेंगे। 19, 21 वो संख्या है जिसको अगर इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा सेम। ठीक, रिमाइंडर सेम आएगा। तो मुझे एक तो ये x की वैल्यू मिल गई। अब मुझे y कैसे निकालता है? y निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 37, 38 में मैं 1 से डिवाइड कर दूंगा, 19, 21 से डिवाइड कर दूंगा। तो एक बार जाएगा, यहाँ आ जाएगा 19, 21 और ये बच जाएगा 7, यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 8 और यहाँ बच जाएगा 1। तो 18, 17। तो ये आ जाएगा x। अब देखो क्या कह रहा है? x प्लस वाई का मान बताओ। तो भाई x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 18, 17, y की वैल्यू कितनी है? 19, 21। तो जोड़ दो, क्या आ जाएगा? 37, 38। तो यही संख्या प्राप्त हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। तो समझ में आया? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के सवाल मैंने कितनी बार समझाए हैं। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम इतना है, यदि दोनों संख्याओं का अनुपात इतना है तो कह रहा है इनमें से बड़ी संख्या बताइए। तो भाई देखो फॉर्मूला क्या होता है? एचसीएफ गुणे एलसीएम इक्वल टू होता है पहली संख्या दूसरी संख्या। तो एचसीएफ कितना है? 8, एलसीएम कितना है? 48। पहली संख्या क्या है? 2x और दूसरी संख्या क्या है? 3x। भाई पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? 2:3 है। तो पहली मान लो 2x और दूसरी मान लो 3x। अब सॉल्व कर लो। तो 3 से काटोगे, 3 3 दूनी 6, 6 से काटोगे तो 8 बार कट जाएगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 64, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। कह रहा है बड़ी संख्या बताओ। तो बड़ी संख्या कितनी है? 3x है। तो 3 गुणे 8 मतलब 24, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा यदि उनका एचसीएफ 23 है। अच्छा खुद बताओ, उनका एचसीएफ 23 है। एचसीएफ 23 है मतलब वो 23 जो होगा ना वो दोनों संख्याओं में होगा। तो दोनों संख्याओं में होगा, इसका मतलब यहाँ से ये सवाल ऑप्शन से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मतलब दोनों संख्या में होगा, मतलब जो ऑप्शन दिए होंगे 23 से कटेगा। अब देखो 23 से काटोगे तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन कटेगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? तो ये सवाल करने का तरीका होता है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा 165, 171, 385, 495 का लघुत्तम समापर्त के है। जब के को संख्या के महत्तम समापर्त से भाग दिया जाता है तो भागफल पी आता है। तो पहला पी का मान बताइए। तो बढ़िया सवाल है, सवाल देखो बढ़िया सवाल है, लेकिन इसमें दम नहीं कुछ। ठीक, बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे 165 है, यहाँ क्या 176 है और यहाँ क्या है 385 है और यहाँ क्या है 495। तो 165 को क्या लिख सकता हूँ? 11 गुणे 15। इसको क्या लिख सकता हूँ? 11 गुणे 16। इसको क्या लिख सकता हूँ? 33 गुणे 11, नहीं सॉरी 35 गुणे 11। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 45 गुणे 11। तो अगर मैं इसके एचसीएफ की बात करूँ तो एचसीएफ क्या होता है? जो सभी में हो। तो देखो 11 सभी में, तो 11 इसका एचसीएफ हो गया। अगर मैं इसे एलसीएम की बात करूँ, एलसीएम देखो क्या हो गया? 11 ले लो एक बार। अब देखो 15, 16, 11
45, तो 15 45 ले लो, 45 को 15 डिवाइड करता है, ठीक है। 16 नहीं करता तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो। 35 करता है, नहीं करता। 35 क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें 7 है तो 7 से डिवाइड कर दो। अब देखो सवाल को पढ़ो। कह रहा है इनका एचसीएफ क्या है? 165, 176, 385, 495 का एचसीएफ क्या है? सॉरी एलसीएम क्या है? के है, मतलब लघुत्तम समापवर्त के है। जब के को संख्या के महत्तम समापवर्त मतलब एचसीएफ से भाग दिया जाता है तो भागफल पी आता है। तो भाई देखो एलसीएम को भाग देना है किससे? एचसीएफ के, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? पी आ जाएगी। भाग दे तो यहाँ 11 गुणे 45 गुणे 16 गुणे 7 है, इसको भाग दे दो 11 से तो 11 11 कट जाएगा। इसको अब गुणा कर लो तो ये आ जाएगा 720 गुणे, जब 7 करोगे तो 50 40, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 39। अगर मान लीजिए एक सबसे छोटी संख्या है जिसको 8 9 12 14 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या आता है? 4 से फल आता है। लेकिन जब x को 11 से विभाजित किया जाता है, लेकिन कह रहा है x जो है वो 11 से विभाज्य है, तो कह रहा है x के अंकों का योग बताओ। तो बहुत ही आसान सवाल है भाई। देखो 8 से डिवाइड करोगे, 9 से डिवाइड करोगे, 12 से डिवाइड करोगे, 14 से डिवाइड करोगे, 36 से डिवाइड करोगे, ठीक। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, लेकिन कह रहा है 11 से डिवाइड है। तो मुझे क्या करना है? इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लूँगा? पहले 36 लूँगा। 36 को 8 डिवाइड करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि 8 में 3 2 बार आए हैं, मतलब 2 3 बार आए हैं, और इसमें 2 जो होते हैं वो 2 बार आते हैं, तो 1 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 72। तो 72 को 8 करता है, 9 करता है, 12 करता है, लेकिन 14 नहीं करता। 14 क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें 7 नहीं है, तो 7 जोड़ कर दो, क्या आ जाएगा? 504। 36 करता है? हाँ करता है, तो 504 आ गया। अब रिमाइंडर भी आ रहा है, 11 से डिवाइड भी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 504 के प्लस 4 लेना पड़ेगा। अब ये 11 से डिवाइड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 11 चौके 44 और 6 66, तो 11 पचे 55, तो 45 के बाद चला जाएगा बच्चा कितना? 9 के प्लस 4, ठीक। तो यहाँ पर इसको चेक कर लो, क्योंकि ये तो भाई चला गया, ये तो पूरा कट गया ना। ये जब इसको डिवाइड करोगे तो इतना रिमाइंडर आएगा 9 के प्लस 4। अब यहाँ के की वैल्यू क्या रखो? 1 रखो, तो यहाँ 13 आ जाएगा। 13 11 से डिवाइड नहीं होता। के की वैल्यू 2 रखो, तो 9 दूनी 18 4 22 22 होता है। मतलब के की वैल्यू कितनी रखनी? 2 रखनी, तो के की वैल्यू यहाँ 2 रख दो। तो संख्या क्या आई थी? 504 के प्लस 4, तो के की वैल्यू 2 रख दो, तो 504 गुणे 2 प्लस 4, तो आ जाएगा 1008 प्लस 4, मतलब 1012। 1012 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कह रहा संख्या नहीं बतानी, कह रहा संख्या के अंकों का योग बताओ, तो इसके अंकों का योग क्या आ रहा है? 4, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 40। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा दो संख्याएं, एक x है और एक y है, इनके एलसीएम उनके एचसीएफ से 204 गुना है, और यदि एचसीएफ 12 है और संख्याओं के बीच का अंतर 60 है, तो कह रहा है x प्लस वाई का मान बताओ। तो बहुत ही आसान सवाल है। देखो एचसीएफ कितना है? 12 है। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ का 204 गुना है, तो 12 का 204 गुना। अब कह रहा है यदि, अब देखो एचसीएफ 12 तो पहली संख्या क्या होगी? 12x, और दूसरी संख्या क्या होगी? 12y। कह रहा दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 60 है, तो 12x माइनस 12y की वैल्यू क्या है? 60 है। तो 12 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? x माइनस वाई वैल्यू 60, तो यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। अब अगर मैं इनका एलसीएम लूँ, तो एलसीएम दोनों संख्याओं का एलसीएम लूँ तो क्या आएगा? 12xy, और ये किसके बराबर आ जाएगा? 12 गुणे 204, तो 12 12 कट गया, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई? 204। अब देखो दो संख्या ऐसा लो जिनका यदि हम गुणा कर दें तो 204 आए, और यदि उनको घटा दें तो 5 आ जाए। तो गुणा करने पे 204 आए और घटा दे तो क्या आ जाए? 5 आ जाए, ठीक। वैसा कोई संख्या लो जिनका गुणा कर दें तो 204 आए, तो इसको मैं तोड़ता हूँ। 102 गुणे 2, 51 गुणे 4, 17 गुणे 12, तो एक संख्या क्या आ गई? 17, और एक संख्या क्या आ गई? 12। समझ में? तो 17 और 12 ऐसी संख्या है जिनका यदि गुणा करोगे तो 204 आए और घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कह रहा है एक्स प्लस वाई का मान बताओ। एक्स प्लस वाई का मान मतलब एक्स क्या है? पहली संख्या, और वाई क्या है? दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है? 12 गुणे 17, और दूसरी संख्या क्या है? 12 गुणे 12, तो 12 कॉमन ले लो, तो 12 गुणे 29, इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? 348 इसका राइट आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा 2 अंक 41 देखते हैं। कह रहा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6 5 से विभाजित करने पर हर स्थिति में 1 आता है। तो भाई ये ऑप्शन है, ये सवाल कभी भी आ जाए आप किससे करोगे? ऑप्शन से। तो देखो 61 को डिवाइड करोगे तो देखो ये सेटिस्फाई करेगा, 93 करोगे तो नहीं सेटिस्फाई करेगा, 91 करोगे तो करेगा, 97 करोगे नहीं करेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी क्या है? सी आ जाएगा। 42 देखते हैं।
ठीक है। 7/16, 21/32, 49/8 का महत्तम समापर्त, मतलब एचसीएफ निकालना है। तभी बताता है एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ऊपर का एचसीएफ लेना पड़ता है, नीचे कैल्शियम। तो ऊपर का एचसीएफ निकालोगे तो 7 आएगा। क्या आएगा? 7, क्योंकि 7 क्या होता है, इनका एचसीएफ होता है, 7 तीनों को डिवाइड करता है। ठीक है। और नीचे का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या आएगा? 32। तो 7/32, ऑप्शन नंबर डी। 43 देखते हैं। 4 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 2, 4, 6, 8 से पूर्णतः विभाजित है? तो भाई देखो ऑप्शन से चेक करो, ये सवाल किससे करना है? ऑप्शन से। तो देखो पहले चेक कर लो, अगर कोई संख्या 6 से डिवाइड है मतलब 3 से डिवाइड होगी। तो ये चेक कर लो, क्या 3 से डिवाइड है? नहीं। ये नहीं, ये नहीं, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हो कितना आसान सवाल हो गया। 44 देखते हैं। 5 और 13 के बीच सभी सम संख्याओं का लघुत्तम समापर्त। तो 5 और 13 के बीच सभी सम संख्या, तो पहली सम संख्या 6, फिर 8, फिर 10 और फिर 12। तो इनका एलसीएम निकालना। तो इनका एलसीएम क्या आएगा? सब इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12। 12 को 6 डिवाइड करता है? हाँ। 8 नहीं करता, तो 2 से गुणा कर दो। 24। 24 डिवाइड करता है? 24 को 8 डिवाइड करता है? हाँ। 10 क्यों नहीं करता? 5। 5 से गुणा कर दो तो 120। तो 120 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक, तो प्रैक्टिस से सब आएगा आपको। ठीक है। 45 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा 23 और 24 का लघुत्तम समापर्त ए है और 23 और 24 का महत्तम समापर्त बी है। तो कह रहा a + b का मान बताओ। तो अगर मैं 23 और 24 का लघुत्तम समापर्त निकालूं तो इनका मल्टीप्लाई आएगा। तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, 23 × 24, तो ये आ जाएगा 92 और ये हो जाएगा 46। यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 5, तो 552। 23 और 24 का एचसीएफ निकाले तो कितना आएगा भाई? 23 24 का एचसीएफ क्या आएगा? 1, क्योंकि अंतर से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो भाई देखो ये वैल्यू ए की है और एचसीएफ क्या है? बी कितना है? 1 आ रहा है। a + b निकालना है तो जोड़ दो 553। तो 553 इसका राइट आंसर रहेगा। समझ में आया? 46 देखते हैं। क्या 42, 168 और 210 का महत्तम समापर्त मतलब एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ वो होता है, ये ऑप्शन से सवाल करेंगे, जो सभी को डिवाइड कर दे। बड़ा से बड़ा वो नंबर जो सभी से डिवाइड करता है। 14 सबको डिवाइड करता है, 21 भी सबको डिवाइड करता है, 42 भी सबको डिवाइड करता है, 7 भी डिवाइड करता है, लेकिन सबसे बड़ा चाहिए तो ऑप्शन नंबर सी। 47 देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल ये यदि संख्याओं का एचसीएफ 37 है तो कह रहा बड़ी संख्या बताइए। भाई देखो एचसीएफ 37 है ना, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 37x और दूसरी संख्या 37y। तो गुणनफल दिया है, देखो 37x × 37y, जानते हो कितना दिया है? 6845। तो भाई 37 से डिवाइड कर दो, 37 एकम 37। ठीक, अब फिर 31, ठीक, और 4 आया तो 8 बार कर लो। 37 × 8 तो जाएगा 56, 24 29, तो आ जाएगा 200। 8 बार चला जाएगा और जाएगा 296, मतलब आ जाएगा 18, 185 और 5 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान देना, फिर 37 से काट दो, क्या आ जाएगा? 5, मतलब एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 5। कह रहा बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या, तो भाई देखो हम इसको क्या एक्स वाई का गुणनफल कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो बड़ी संख्या चाहिए तो एक में 5 मान ले रहा हूँ, एक मान ले रहा हूँ, क्योंकि 5 × 1 होता है। तो एक संख्या हो जाएगी 37 × 1 37, और एक हो जाएगी 37 × 5 मतलब 185। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 185। 185 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। समझ में? यहाँ पे देखो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई है? एक्स वाई की वैल्यू 5 आई थी और मुझे बड़ी संख्या चाहिए, तो मुझे 2 नंबर ऐसे लेने जिनका मल्टीप्लाई 5 है। तो एक ले लो 5 और एक ले लो 1, मतलब आप x की वैल्यू 5 मान लो, y की वैल्यू 1 मान लो। तो भाई 2 संख्या थी, पहली संख्या क्या थी? 37x और दूसरी संख्या क्या थी? 37y। तो x की वैल्यू 5 रख दो, 37 × 5 तो 185 आ जाएगा, और दूसरी 1 रख दो, 37 × 1 क्या आ जाएगा? 37। यहाँ समझ में आया? तो 2 संख्या कौन सी? हमें बड़ी चाहिए तो 185 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 48। 48 है, कह रहा है x × y का मतलब होता है कि x y का एचसीएफ, तो मतलब इंटू का मतलब होता है एचसीएफ, और x@y का मतलब होता है एलसीएम। का मतलब होता है एलसीएम। अब देखो तो ये इंटू है ना, इंटू का मतलब एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? इससे एचसीएफ 12 होगा, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है? अंतर से ज़्यादा नहीं हो सकता। आप निकालोगे ना पता चल जाएगा। अब यहाँ पे 12 है और यहाँ क्या है? @144। अब इनका क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे बड़ी संख्या क्या है? 144। अब ये 12 डिवाइड करता है इसको? हाँ करता है, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 144। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 49। ठीक, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप थोड़ा सा दोबारा देखिएगा, वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, स्पीड बनानी पड़ेगी। कह रहा दो संख्याओं का लासा 231 है
और दोनों संख्याओं का मासा 11 है। कह रहा पहली संख्या इतनी है, दूसरी संख्या। फॉर्मूला बताओ। HCF गुणे LCM इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो भाई देखो HCF कितना है 11 और LCM कितना है 231। पहली संख्या 77 है, दूसरी संख्या निकालनी। तो ये इसको डिवाइड कर देगा 7 बार और ये इसको कर देगा 3 3 33 बार। तो 33 इसका रिटर्न होगा। चलो 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। कह रहा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 43 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की फर्श पर बिछाने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है, देखो कैसे करते हैं। तो हमें निकालना नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स तो कैसे निकालते हैं, देखो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले एरिया निकालना पड़ता है। ये लंबाई है चौड़ाई है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। और HCF जो आएगा इनका, उनका 2 बार लिख देंगे। ये होता है फॉर्मूला। नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब एरिया ऊपर लिखेंगे और HCF जो आएगा उसको डबल करके लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 15 17 इंटू 9 43। तो भाई देखो लंबाई कितनी, 15 17 और 9 43। अब इसका HCF क्या होगा, ये दो संख्या है, इनके HCF क्या होगा, तो HCF क्या होगा, HCF जो होता है वो अंतर से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इनका अंतर क्या आएगा, इनका अंतर दिखाएंगे तो ये हो जाएगा 57 17 74, तो हो जाएगा 574। अब इसको काटोगे तो 2 इंटू क्या हो सकता है, ये 28 7। अब इसको और काटोगे तो 2 गुणे 7 से काटोगे तो 4 और 7, मतलब आएगा। अब देखो दो HCF कैसे लेते हैं, HCF कैसे पता चलते हैं, HCF या तो पूरा होगा या तो इसका कोई फैक्टर होगा, और जो भी HCF होता है वो दोनों को काटेगा। तो क्या दो दो HCF बन सकता है, नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि 2 तो काटता ही नहीं, तो ये तो हट गया। क्या 7 बन सकता है, 7 भी नहीं बन सकता। तो बचा से 41। क्या 41 बन सकता है, हाँ 41 दोनों काटेगा। तो 41 HCF का गया। तो ऊपर देखो क्या आया, 15 17 इंटू 9 43 और नीचे क्या आ गया, HCF कितना आया 41। तो 41 गुणे 41। तो बस अब देख लो, अभी चाहे इसमें डिजिटल सम लगा दो, चाहे इसको डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा, ठीक है। 3 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। 3 बार जाएगा, हाँ जाएगा। 41 गुणे 3 करोगे तो 123, 3 बार चला जाएगा। अब 123 यहाँ पे 28 तो 287, तो ये 7 बार चला जाएगा, तो 37 आ जाएगा। इंटू इसको डिवाइड करोगे तो 2 बार चला जाएगा, 81 तो 82 और 123 3 बार चला जाएगा। तो 37 गुणे 23 करोगे, तो 37 गुणे 23 करोगे तो कर लो, यहाँ जाएगा 37 गुणे 23 कर लो, तो 37 गुणे 23 तो 7 21 2 हासिल 3 3 9 11 और यहाँ कर लो 74, 1 5 8, तो 851 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। तो ये आपको ये फॉर्मूला याद करना है, बस क्या याद करना है, फॉर्मूला। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ये वाला, तो इस सवाल में कोई दम नहीं था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 51। 51 देखते हैं। करो दो संख्याओं का मासा और लासा, मासा कितना है 20 और लासा कितना है 120। तो फॉर्मूला कहते हैं HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही फॉर्मूला होता है। तो भाई देखो मासा कितना है 20 और लासा कितना है 120। अब देखो कह रहा पहली संख्या दूसरे से 50% अधिक है, 50% अधिक है। तो ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 50% क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2। तो अगर दूसरी संख्या 2x है तो पहली संख्या क्या होगी, 1 ज़्यादा 3x होगी। तो 3x इंटू 2x। तो भाई यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 इसको काट देगा 20 बार, यहाँ आ जाएगा x² की वैल्यू हो जाएगी 400, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। कह रहा है छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या क्या है 2x है, तो 2x 2 इंटू 20 कितना आ जाएगा 40, 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। 52 देखते हैं। कह रहा दो संख्याएं हैं, एक संख्या है 390 और एक है 420। कह रहा है इनका LCM, इनका LCM कितना दिया है 5460। कह रहा है इनका HCF बताओ। तो देखो ध्यान देना, HCF मैंने बताया था किन्हीं भी संख्या का अगर तुम्हें HCF निकालना है तो वो अंतर से ज़्यादा नहीं होगा। तो इनका अंतर क्या होगा 30। तो जब तो 30 हो गए तो 30 का कोई फैक्टर होगा। तो भाई देखो 30 से कम तो कोई दिया ही नहीं है,
या तो ऑप्शन क्या है, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 देखते हैं। यार एक मंदिर में 5 घंटे हैं जो क्रमशः 15, 12, 15, 16, 20, 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यार वो आधी रात में एक साथ बजते हैं, तो बताओ अब कब बजेंगे। तो भाई देखो हमें कुछ नहीं करना, 12, 15, 16, 20, 25 का हमें कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकाल देना है। ऐसे सवाल किससे होते हैं, एलसीएम से होते हैं। जब भी घंटे वाला सवाल आ जाए, घड़ी के घंटे वाला, तो समझ लो एलसीएम ही निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालो तो 25, 25 को क्या 12 डिवाइड करता है, नहीं, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 300। क्या 15 डिवाइड करता है, हाँ। क्या 16 डिवाइड करता है, आप कहोगे नहीं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 1200। क्या इसको 20 डिवाइड करता है, हाँ। 25 डिवाइड करता है, हाँ। तो 1200 क्या आ गया, 1200 मिनट। और 1200 मिनट का मतलब क्या होता है, 1200 मिनट इसको घंटे में बदलना है तो मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या जाएगा 20 घंटे। अब समझो, वे रात को 12 बजे, रात को 12 मतलब 12 AM पे, रात को 12 बजे वो क्या बजे हुए थे, तो कह रहा 20 घंटे बाद बजेंगे। तो 20 घंटे बाद का मतलब अगर मैं इसमें 12 जोड़ दूँ तो ये दोपहर का 12 बज जाएगा, और फिर मैं उसमें 8 जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा, दोपहर का मतलब रात वाला 8 बज जाएगा। तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 PM। समझ में आया, क्योंकि देखो 12 घंटे ये हो गए, 8 घंटे ये, 20 घंटे जोड़ना था तो 20 घंटे इसे जोड़ दिया। 54 देखते हैं। करा 20, 250, 120 का एचसीएफ बताओ। एचसीएफ क्या होता है, जो सभी को डिवाइड करे। तो 15 तो डिवाइड नहीं करेगा, 25 भी नहीं करेगा, 20 कर देगा, लेकिन 250 को नहीं करेगा, तो एक ही ऑप्शन है 10। 55 दिखते हैं। कह रहे 2/3, 3/4 का एचसीएफ, 5/6, 7/8 का एलसीएम का लासा बताओ। तो अगर मैं इसका मासा नहीं, तो किसका मान 2/3 और किसका 3/4, तो मुझे इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। 2, 3 का एचसीएफ क्या होगा 1, और नीचे वाले का एलसीएफ निकालना पड़ेगा, क्या आएगा 12। तो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 5/6 और 7/8 इसका मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए मुझे ऊपर का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो क्या आएगा 35, और नीचे का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ क्या होता है, अंतर से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 6, 8 का अंतर क्या होगा 2। अब देखो जो आया है इनका मुझे क्या निकालना, लासा निकालना। तो इन दोनों का लासा निकालना है, इनका मुझे क्या निकालना, लासा। तो लासा निकालने के मुझे ऊपर वाले का लासा निकालना पड़ेगा। तो ऊपर वाला लासा क्या आएगा 35, और नीचे वाले का मुझे मासा निकालना पड़ेगा। मासा क्या आएगा 2, तो 35/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका मासा क्या है 13 है। कह रहा लासा बताओ। तो लासा बताना भाई, देखो लासा क्या होगा। तो 7:11 है, तो पहली संख्या क्या होगी 7x और दूसरी संख्या 11x। ठीक, तो अगर मैं ध्यान दूँ तो मुझे इनका क्या चाहिए, मुझे इनका चाहिए एलसीएम। और एचसीएफ क्या होता है, सभी में होता है भाई। 13 इनका एचसीएफ है, तो 13 इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो पहली संख्या अगर मुझे चाहिए, तो पहली संख्या क्या होगी 7 × 13 और दूसरी संख्या 11 × 13। ठीक, तो मुझे इनका क्या निकालना, एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले मुझे कॉमन क्या है 13, फिर 11 × 7, तो कर दो क्या आ जाएगा 1001। 1001 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 57 देखते हैं। कह रहा दो संख्याओं का मासा और लासा इतना है। तो मासा है 37 और लासा है इतना। कह रहा पहली संख्या इतनी, दूसरी संख्या। फॉर्मूले पे देखो एचसीएफ × एलसीएम क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड। एचसीएफ कितना है 37 और एलसीएम कितना है 444। पहली संख्या कितनी है 111 इंटू सेकेंड। ये इसको काट देगा 4 बार और ये करोगे तो 148। तो 148 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 58 देखते हैं। कह रहा वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर वो 12, 18, 30 से विभाजित हो जाए। तो ये सवाल किससे करेंगे, ऑप्शन से। ऑप्शन से देखो कैसे करते हैं, ऑप्शन से। कह रहा वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 5 की वृद्धि कर दे, तो सब में 5 जोड़ दो। इसमें 5 जोड़ोगे 180, इसमें जोड़ दो 120, इसमें जोड़ दो 240, इसमें जोड़ दो 200। तो कह रहा वो सबसे छोटी संख्या जो जिसमें 5 जोड़ दे तो वो 12, 18, 30 से विभाज्य हो जाएगा। अच्छा 30 से देखो 200 नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, 18 भी नहीं, ये भी नहीं कर सकता। एक ही ऑप्शन बचा है 180, मतलब ऑप्शन नंबर ए। समझ में, तो ये तरीका है, क्योंकि 9 से काटने का तरीका क्या है, अंकों का योग 9 आना चाहिए। तो इसके अंकों का योग क्या आ रहा है 9 आ रहा है, बाकी किसी का नहीं आ रहा है। 59 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36, 48 से विभाज्य। तो भाई देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो किससे डिवाइड होनी चाहिए, 32, 40, 36, 48 से डिवाइड होनी चाहिए। तो फिर से देख लेते हैं, 32 से डिवाइड होनी चाहिए, 36 से, 40 से और 48 से। ये ऑप्शन से करेंगे, किससे करेंगे, ऑप्शन से। भाई 4 अंकों की संख्या चाहिए, तो देखो अगर कोई संख्या 36 से डिवाइड है मतलब वो 9 से डिवाइड होगा। बच्चे कर लो, ये 9 से डिवाइड है नहीं, क्योंकि इसके अंकों का योग 9 नहीं आ रहा। ये क्या 9 से डिवाइड है,
आप कहोगे हाँ ये तो है। क्या ये 9 से डिवाइड है? चेक कर लो, हाँ ये भी है। क्या ये 9 से डिवाइड है? आप कहोगे नहीं, तो दो ऑप्शन तो कट गए। अब देखो कोई संख्या अगर 32 से डिवाइड है मतलब 8 से डिवाइड होगी, और 8 से डिवाइड करने का तरीका क्या है? आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो आखिरी के 3 अंक इसके क्या 8 से डिवाइड है? नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये तरीका होता है सॉल्व करने का। ठीक है, 60वां देखते हैं। कह रहा है 2 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें यदि 6 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 4 आ जाए। तो भाई देखो ध्यान देना, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूँ तो 90 बार चला जाएगा, और शेषफल कितना आएगा? 4। तो यहाँ पहले आना चाहिए 3 आना चाहिए। भाई जब 6 से डिवाइड करेंगे शेषफल कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए, यहाँ तो 4 आ रहा है, तो ये गलत। जब इसको मैं डिवाइड करूँगा, 6 से डिवाइड करूँगा, तो इसमें शेषफल कितना आएगा जानते हो? 78, 5 आएगा, तो ये भी गया। इसको जो तो डिवाइड करूँगा तो पूरा चला जाएगा, तो ये भी गया। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए। 61 देखते हैं। कह रहा ए जो है 6 और 7 दोनों से विभाजित होने वाले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और बी जो है 6 और 7 दोनों से विभाजित होने वाले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो कह रहा बी माइनस ए का मान बताओ, बी माइनस ए का मान बताओ। ध्यान देना ये अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 देखो, 6 अगर कोई संख्या 6 7 से डिवाइड है तो इनके एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? 42। तो 42 वो संख्या जो 6 से भी डिवाइड है 7 से भी डिवाइड, लेकिन हमें क्या चाहिए? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो भाई 42, तो ये 2 अंकों की है 84, 2 अंकों की हो जाएगी 126, तो 3 अंकों की क्या हो जाएगी? 126। अब 6 7 दोनों से विभाजित होना, 4 अंकों सबसे बड़ी संख्या चाहिए, 4 अंकों की, तो 4 अंकों की निकाल लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा? इसको 42 से डिवाइड करूँगा, तो 42 दूनी 84, 1 5 9। अब इसको क्या करूँगा? 3 बार डिवाइड कर दूंगा, तो आ जाएगा 126। यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 3, और यहाँ बचेगा 9। अब इसको 8 बार डिवाइड कर दे, तो 8 बार डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा? 42, 8 करोगे तो 8 दूनी 16, और ये हो जाएगा 32 एक 33, तो यहाँ जाएगा 336। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3। अगर मैं इसमें 3 घटा दूँ तो 9 9 9 9 में 3 घटा दूँ तो क्या जाएगा? 9 9 9 6। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 6 से भी डिवाइड है 7 से भी डिवाइड है। अब देखो कह रहा है 6 7 दोनों से विभाजित होने वाले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को ए से डिनोट करते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 126 है, और बी की वैल्यू कितनी है? 9996 है। तो कह रहा बी माइनस ए बताइए, तो बी माइनस ए निकालने के लिए मतलब 9996 में मुझे क्या निकालना है? 126 घटाना है, तो क्या जाएगा? 0789। तो 9870 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा 6 7 8 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। 6 8 7 से विभाजित, तो भाई देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखो कोई संख्या अगर देखो 6 7 8, तो भाई देखो यहाँ 8 ले लो। अब देखो 8 को 6 क्यों नहीं डिवाइड करता? क्योंकि इसके पास 3 नहीं है, तो 3 दे दो, तो क्या हो जाएगा? 24। अब 24 को 7 क्यों नहीं डिवाइड करता? क्योंकि 24 में 7 नहीं, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा? 168। तो 168 वो संख्या है जो 6 से भी डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड, 8 से डिवाइड, लेकिन सबसे छोटी संख्या, हमें सबसे बड़ी चाहिए। तो 168 का मल्टीपल देखो क्या हो जाएगा? 168 का मल्टीपल ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, 168 भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। भाई क्योंकि 168 का 5 गुना है 840, तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए ना। ये तो 168 होगा, ये 840 होगा, लेकिन हमें बड़ी चाहिए, तो 840 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 देखते हैं। कह रहा वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 1026 20 52 और 4102 को विभाजित करने पर शेषफल 2 4 6 लाती है। अगर मैं इसमें 2 डिवाइड कर दूँ तो हो जाएगा, सॉरी 1026, यहाँ जाएगा 20 52, और यहाँ हो जाएगा 4102। तो इसमें मुझे 2 घटाना है, इसमें 4 इसमें 6, तो यहाँ जाएगा 1024, यहाँ जाएगा 02048, और यहाँ जाएगा 4096। तो कह रहा वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या चाहिए। देखो इस इन सबको सब कौन कौन से संख्या डिवाइड करें? सब संख्या डिवाइड करेंगे, लेकिन हमें बड़ी चाहिए, तो बड़ी क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर बी। भाई देखो 512 भी इसको डिवाइड करेगा, इन तीनों को 128 भी डिवाइड कर देगा, 256 भी डिवाइड कर देगा, लेकिन हमें बड़ी चाहिए, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 देखते हैं। कह रहा 3 4 5 6 द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 6 अंकों की अंक की संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो भाई देखो 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है। ध्यान देना, तो इनका मुझे क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो एलसीएम देखो 6 6 3 को डिवाइड करता है हाँ, लेकिन 4 नहीं करता, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 12,
क्या 12 करता है? हाँ 5, 5 नहीं करता, 5 दे दो तो 60। तो 60 वो संख्या है जो 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 5 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है। लेकिन हमें 60 जो है ये तो 2 अंकों की संख्या, हमें चाहिए 6 अंकों की संख्या। तो मैं क्या करूँगा, 99999, इसको मैं 60 से डिवाइड करूँगा। तो जब मैं इसको 60 से डिवाइड करूँगा ना, तो कितनी प्रैक्टिस देखो, एक बार चला जाएगा, यहाँ बचेगा 60, यहाँ हो जाएगा 3 9 और फिर 9, फिर यहाँ 6 बार चला जाएगा 360, फिर आएगा 3 9 और फिर ये वाला 9, फिर यहाँ 6 बार चला जाएगा 360, फिर आएगा 3 9, फिर 9 उतार दो, फिर 6 बार चला जाएगा 360, तो क्या आ जाएगा 39। अगर मैं इसमें 39 घटा दूँ तो ये 60 पूरी तरह डिवाइड कर देगा, तो 99999, इसमें 39 घटा दूंगा तो क्या बचेगा 999960। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो संख्या क्या आ गई, संख्या आ गई 9999960। तो क्या रहा है, इसके अंकों का योग बताइए। तो अंकों का योग निकालने के लिए 9 9 9 9 18, 9 9 18, 9 27, 36, 36 4 42, तो 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं आपको आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। कह रहा मान लीजिए x जो है 600 से सबसे बड़ी छोटी संख्या, सबसे बड़ी छोटी संख्या जो 5 6 7 से विभाजित करने पर शेषफल 2 3 4 छोड़ती है। तो कह रहा है x के अंकों का योग बताइए। तो भाई देखो 5 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो शेषफल कितना आ रहा है, 2 3 4 आ रहा है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ रहा है, 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ रहा है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ रहा है। ठीक, तो इस टाइप के सवाल में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, सॉरी एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कैसे आएगा, पहले 7 ले लो, 7 5 को डिवाइड नहीं करता तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा 35, 35 को 6 नहीं डिवाइड करता तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा 210। तो इनका एलसीएम क्या आ गया, 210 आ गया। ठीक, अब हमें ये 600 से ज़्यादा चाहिए, 600 से ज़्यादा चाहिए तो 420 और यहाँ 630, 600 ज़्यादा आ गए। अब ये 600 ज़्यादा चाहिए, उसके बाद देखो यहाँ पे देखो, जब भी ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर बन जाए ना, तो 5 से डिवाइड करने पे 2 आ रहा है, 6 से डिवाइड करने पे 3 आ रहा है, 7 से डिवाइड करने पे 4 आ रहा है, मतलब इनका अंतर क्या आ रहा है 3। तो ये इनका क्या होता है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 3 आ रहा है तो 3 हम इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड घटा देंगे। जब भी ऐसे सवाल है तो 3 घटा देंगे तो क्या आएगा 626। 626 वो संख्या है जिसको यदि तुम 5 6 7 से विभाजित करोगे तो शेषफल क्या आएगा, 2 3 4 आएगा। ठीक, तो अब कह रहा है कि x के अंकों का योग बताओ। तो इसके अंकों का योग क्या आएगा, 6 2 8, 8 6 14, तो 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 66। ये भी आसान सवाल है। कह रहा मान लीजिए x जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। जब इसको 7 8 11 से विभाजित किया जाता है तो 4 5 8 शेषफल आता है। जब x को इसके योग से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। तो भाई देखो 7 से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है 4, 8 से डिवाइड करने पे 5 और 11 से डिवाइड करने पे 8। तो इनका अंतर क्या आ रहा है, देखो सब में अंतर 3 3 का आ रहा है, तो रिमाइंडर क्या आएगा 3 और आखिरी में घटा देंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, पहले एलसीएम निकालोगे तो 11 गुणे 8 88 और गुणे 7 तो क्या जाएगा 56, 5 हासिल 56 61, तो 616। अब 616 ये 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या, लेकिन हमें चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999, 4 बार लिख दो। अब 616 से डिवाइड कर दो तो एक बार जाएगा 616, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचाएगा 9। 616 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ जाएगा 36 96, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 1। अब ध्यान देना, अगर 143 इसमें ना होता, मतलब 9999 में 143 ना होता तो क्या हो जाता है, ये 6 हो जाता है, ये 5 हो जाता है, ये 8 हो जाता है, ये 9 हो जाता। तो यह आ जाता 98 56। तो ये वो संख्या होती है 98 56 जो 7 8 11 से मतलब 616 से पूरी तरह डिवाइड होती। ठीक, लेकिन अभी हमने रिमाइंडर को खेल नहीं खेला। तो मैंने बताया था जब भी ऐसे सवाल आ जाए, ऐसा ऐसा फिगर बने और रिमाइंडर आ जाए तो रिमाइंडर इसमें घटा देते हैं। तो 3 इसमें घटा दो अब, तो क्या जाएगा 9853। तो ये वो संख्या, ये वो संख्या। तो कह रहा शेष, तो कह रहा ये जो संख्या है, तो कह रहा इसको जब हम 7 + 8 + 11 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो 7 8 कितना होता है 15, 15 और 11 16 26, तो 26 से डिवाइड कर दो 98 53 को। तो ये 3 बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 3 बार 78 और यहाँ क्या बच जाएगा 205। अब फिर देखो 26 से डिवाइड करो, 8 बार नहीं जा सकता, 7 बार जा सकता, 7 बार 42, 4 हाथ से 14, तो 7 बार चला जाएगा 182। यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2, फिर 3 उतार दो। अब इसको 26 को कितनी बार कर लो, यहाँ पे
8 9 9 बार कर लो, तो 9 बार कर लोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 54, ये 5 और 23। तो यहाँ पे 9 बार नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 8 बार कर लो तो 48, और यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16 तो 20, तो 208। तो बचेगा कितना, 25। तो कितना रिमाइंडर आ रहा है, 25 आ रहा है, तो 25 इसका राइट आंसर रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था, ठीक है। तो देखो ये लेवल है आज का, आजकल के क्वेश्चन का ये लेवल है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 67। कह रहा दो संख्याओं के बीच का अंतर 15 है और उनका मासा मतलब एचसीएफ और लासा क्या है, 3 और 108 है। तो भाई एचसीएफ की बात करूँ तो एचसीएफ कितना है, 3 है। और एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है, एलसीएम है 108। तो एचसीएफ 3 है, तो एचसीएफ से हम लोग पता चल जाता है कि पहली संख्या क्या होगी 3x और दूसरी संख्या 3y। हमें निकालना है उनके विक्रमों का योग। तो उनके विक्रम मतलब पहली संख्या का विक्रम क्या होगा 1/3x और दूसरे का 1/3y, इनका अंतर निकालना है। तो 1/3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 1/x माइनस 1/y। तो 1/3 यहाँ हो जाएगा y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई। अब देखो बस हो गया 1/3। अंतर कितना है भाई, अंतर ध्यान देना, उनका अंतर कितना है 15 के बराबर है, तो यहाँ लिख दो 15। और एक्स वाई अगर मैं इनका ध्यान से देखूं, अगर मैं इसका ध्यान से देखूं तो इसका अगर मैं एलसीएम निकालूं तो एलसीएम क्या आएगा 3x और 3y का, 3xy एलसीएम आएगा। तो 3xy आएगा, और जो कि कितना दिया गया 108 दिया है, मतलब 3xy की वैल्यू क्या आएगी 108। तो यहाँ लिख दो 108, यहाँ पे 1/3 हटा दो, ठीक भाई। देखो 3xy की वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसको काटोगे तो एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू तो देखो यहाँ पे हो गया। कह रहा दो, ये देखो दोनों संख्याओं के बीच, ये 15 नहीं लिखेंगे, कह रहा दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 15। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है 15। तो पहली संख्या क्या है 3x, दूसरी संख्या 3y, तो इसका योग क्या है 15। तो मैं अगर मैं ध्यान दूँ, अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, और ये हो जाएगा 15। तो ये काट देगा इसको 5 मतलब x माइनस वाई की वैल्यू का मतलब अंतर क्या है, अंतर है सिर्फ 5, तो 5 ऊपर लिखेंगे। और 3xy, ये 3 है, ये xy है, इसकी वैल्यू कितनी है 3xy क्या है, ये लासा है, और लासा कितना 108 है। तो 5/108 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ही इजी मेथड से मैंने बताया। 61 देखते हैं। कह रहा वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 192, 1056 और 1584 को पूर्णतः विभाजित करती है। तो भाई देखो ऑप्शन से सवाल करना है, किसे करना है, ऑप्शन से। 56 को क्या इससे डिवाइड करो, क्या 56 इसको डिवाइड करेगा, नहीं। 44 डिवाइड करेगा, नहीं। 36, 36 कर लो, 36 करेगा, नहीं करेगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर है 69 देखते हैं। मान लीजिए एक्स और वाई 3 अंकों की ऐसी संख्या है जिनका अंतर, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्स और वाई 3 अंकों की ऐसी संख्या है जिनका अंतर 729 है और मासा 81 है। कह रहा एक्स प्लस वाई का मान बताओ। तो भाई देखो अगर मासा 81 है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 81 एक्स, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 81 वाई, ठीक। और ये सब 3 अंकों की संख्या, ये भी 3 अंकों की संख्या, ये भी 3 अंकों की संख्या। अब देखो इनका अंतर दिया है, तो मतलब 81 एक्स माइनस 81 वाई की वैल्यू कितनी दी है 729। 81 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा 729। ये इसको काट देगा तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। अब देखो ध्यान देना, हमें क्या चाहिए, हमें क्या है एक्स और वाई 3 अंकों की संख्या है, उनका अंतर 729 और मासा क्या है 81, और एक्स प्लस वाई का मान निकालना है। एक्स प्लस वाई का मतलब 81 एक्स प्लस 81 वाई निकालना है। तो ये हमें, अगर मुझे पहली संख्या और दूसरी संख्या पता चल जाए तो इनको जोड़ दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो निकालेंगे कैसे, ध्यान देना। अगर मैं इसको अगर मैं इसको अगर मैं इसको 8 ले लूँ, मतलब इसको अगर मैं इसको 9 लूँगा तो इसको 0 लेना पड़ेगा, और जैसे मैंने इसको 0 लिया तो काम खत्म हो जाएगा। तो मुझे इसको 9 से ज़्यादा लेना पड़ेगा। अगर मैं इसको 10 ले लूँ, इसको 1 ले लूँ, तो इसको 10 लूँगा तो ये 810 हो जाएगा, और इसको 1 लूँगा तो क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो इनका जोड़ क्या आ जाएगा 891। ऑप्शन में है तो आप कहोगे हाँ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया भाई। देखो मैं इसको 9 नहीं ले सकता, 9 नहीं ले सकता, क्योंकि 9 लूँगा ना तो इसको 0 लेना पड़ेगा, और 0 लूँगा तो खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको 0 लिया तो 0 बन जाएगा, और 3 अंकों की संख्या बनेगी नहीं। समझ में आ रहा है कि मैंने 0 क्यों नहीं, ये 9 क्यों नहीं लिया। 70 लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। हर चीज़ का एक कंसेप्ट होता है। कर उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए जो 15, 18, 24 से भाग देने पर हर बार 8 से सफल आए और 13 से भाग विभाजित हो। तो भाई बिल्कुल सेम सवाल है, 15, 18, 24। तो इनका मैं क्या करूँगा एलसीएम निकालूंगा, और रिमाइंडर कितना आ रहा है
8, तो आखिरी में रिमाइंडर 8 जोड़ दूंगा और देखो यहाँ पे 13 से भी डिवाइड करूँगा। तो मुझे एलसीएम निकालना, तो क्या करूँगा 24, 24 को देखो 15 क्यों नहीं डिवाइड करता है, उसके पास 5 है तो 5 दे दो 120, 120 को 18 क्यों नहीं डिवाइड करता, क्योंकि इसके पास 3 की कमी है, 3 और दे दो 360। तो 360 वो संख्या है जिसको 15 भी डिवाइड करता है, 18 भी डिवाइड करता है, 24 भी डिवाइड करता है। तो देखो 360 लिखो। अब इसको 13 भी डिवाइड करना चाहिए, इसलिए मुझे के लगाना पड़ेगा और रिमाइंडर कितना आ रहा है 8। तो बस आप समझ जाओ 13 से डिवाइड करोगे तो 260 बार तो पूरा चला जाएगा, बचा 100, 100 में देखो 91 के पूरा चला जाएगा, बच्चा क्या 9 के प्लस 8। तो ये पूरा खत्म, ये 13 से पूरा डिवाइड है लेकिन ये नहीं डिवाइड है, तो यही पता करना है, मतलब 9 के प्लस 8। इसमें के की वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कब ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं के की वैल्यू 1 रखूँ तो 17 आएगा, डिवाइड नहीं होगा। के की वैल्यू 2 रखूँ तो 18 26, 26 हो जाएगा, मतलब के की वैल्यू 2 पर ही पूरा डिवाइड हो रहा है। तो देखो संख्या क्या थी, संख्या थी 360 के प्लस 8, यहाँ 2 रख दो, तो 2 रखोगे, 2 रखोगे, ठीक, 2 रखने पे आ रहा है ना, 9 दूनी 18, 8 26, तो 2 रखोगे तो 720 प्लस 8 मतलब 728। तो 728 वो संख्या है, वो छोटी संख्या है, ठीक है। लेकिन हमें संख्या थोड़ी निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, हमें निकालना है उसके अंकों का योग। तो अंकों का योग इसका कितना आएगा 17, 17 इसका राइट आंसर आएगा। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, ठीक, कह रहा दो संख्याएं 4:5 में, यदि उनका मासा 16 है तो कह रहा है उन संख्याओं का योग बताइए। तो भाई देखो दो संख्या है, तो पहली संख्या क्या होगी, दो संख्या 4:5 में, तो पहली संख्या क्या होगी 4। देखो मासा है ना, तो मासा इसमें होगा, इन दोनों में होगा, तो पहली संख्या क्या हो सकती है, पहली संख्या होगी 4 × 16 और दूसरी होगी 5 × 16। तो पहली हो जाएगी 64 और दूसरी हो जाएगी 80, तो हो जाएगा 124। 124 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्योंकि इनका योग निकालना है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 72 72। कह रहा दो संख्या 5:11 के अनुपात में है या उनका मासा 24 है, तो कह रहा है उन दोनों संख्याओं का योग बताइए। भाई देखो मासा 24 है तो मासा इसमें भी होगा, तो पहली संख्या 5 × 24 करोगे तो 120 और 11 × 24 करोगे तो 11 × 24 करोगे तो 264 और जोड़ दो क्या आ जाएगा 384, ये इसका राइट आंसर होगा। 73 देखते हैं। करो उन सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग याद कीजिए जो 15, 25, 27 से भाग देने पर हर बार 9 शेषफल आता है और 11 से भाग पूर्णतः विभाजित होता है। बिल्कुल सेम सवाल है, 15, 25, 27 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 9 आ रहा है, लेकिन 11 से पूरा डिवाइड है। तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, तो पहले सबसे बड़ी संख्या क्या 27, 27 को 15 क्यों नहीं डिवाइड करता, 5 नहीं है इसलिए, तो एक 5 से गुणा कर दो 135। अब ये 15 से डिवाइड करा, 25 क्यों नहीं डिवाइड करता, क्योंकि एक 5 की और कमी है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 675, 675। अब इसको 27 भी डिवाइड करता है। अब देखो 675 वो संख्या जिसको 15, 25, 27 सब डिवाइड करते हैं, तो 675, लेकिन रिमाइंडर भी है 11 भी डिवाइड करना है, तो k + 9। अब देखो अब इसको मैं 11 से डिवाइड करूँ तो 66, 11 छक्के 66, 66 तो 6, ठीक, और यहाँ बचा 11 × 11 61, 61 के बार पूरा चला जाएगा, बचेगा 4k + 9। तो यहाँ तक तो पूरा चला गया, इसमें चेक करना है, तो 4k + 9 बचा। अब ये चेक करना है कि k की वैल्यू क्या रख दे 11 से डिवाइड होता है। अगर हम k की वैल्यू 1 रख दूँ तो क्या 11 से डिवाइड होगा, नहीं 13 आ जाएगा, नहीं। k की वैल्यू 2 रखूँ तो 4 दूनी 8 17 नहीं होगा। k की वैल्यू 3 रखूँ 12 9 21 नहीं हो जाएगा। k की वैल्यू 4 रखूँ 16 9 25 नहीं हो पाएगा। k की वैल्यू 5 रखूँ तो 20 29 नहीं हो पाएगा। k की वैल्यू 6 रखूँ तो 6 रखूँ 24 9 33 हो गया। तो 6 पे कट रहा है 11 से। तो भाई देखो संख्या क्या मानी थी, संख्या मानी थी 675 k + 9, तो 675 इंटू 6 + 9, तो गुणा कर लो 6 से, तो 6 पंचे 30 और 6 सत्ते 42, 42 45 45 और 6 छक्के 36 36 40, क्या आ जाएगा 40 59 जोड़ दोगे तो ये वो संख्या है, ये वो संख्या है जिसको 15, 25, 27 से भाग दोगे तो 9 शेषफल और 11 से पूर्ण डिवाइड हो जाएगा। तो कह रहा उस छोटी संख्या के अंकों का योग बताओ, तो इसके अंकों का योग बताना, तो अंकों का योग क्या आ जाएगा 4 5 9 9 9 18, तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। कह रहा दो संख्या 6:11 के अनुपात में और उनका मासा 28 है, तो कह रहा उन दोनों संख्या का योग बताओ। बहुत आसान सवाल था भाई, 80 28 है ना, तो 80 यहाँ भी होगा इसमें भी होगा, तो इसमें दोनों में होगा, तो 6 × 28 करोगे तो क्या आ जाएगा 168 और 11 × 28 करोगे तो क्या आएगा 308। अब जोड़ दो
तो ये 16, ये 7, ये 4, 476 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 75 देखते हैं। करो उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग के बताइए जो 15, 18, 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेषफल आता है और 13 से विभाज्य। तो भाई देखो ये 15, 18 ऐसे सवाल कितनी बार किया है, 42 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और 13 से डिवाइड है। तो ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कैसे लेंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या, 42। 15 42 को कितने डिवाइड करता है, 5 नहीं है, तो 5 से गुणा कर दो 210। अब 210 को देखो 15 भी डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा, लेकिन 18 नहीं करेगा। 18 इसलिए नहीं करता क्योंकि 3 की कमी है, तो 630। तो 630 वो संख्या है जिसको 15 भी करता है, 18 भी डिवाइड करता है, 42 भी करता है। अब देखो रिमाइंडर भी है, तो 630 के प्लस 8। अब देखो 13 इसको डिवाइड करेगा, तो 13 डिवाइड करेगा तो इसको क्या कर सकते हैं, 520 के तो पूरा डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 13 से बचा क्या, 110 के प्लस 8। अब 110 को जब डिवाइड करोगे तो 104 के तक तो पूरा डिवाइड हो जाता है, बचा 6 के प्लस 8। यहाँ तक तो ये पूरा कट गया। क्या बचा, 6 के प्लस 8। अब के 6 के प्लस 8 बचा। अब के की वैल्यू क्या रख दूँ कि 13 से डिवाइड हो जाए। अगर मैं 1 रखूँगा तो 14 आएगा, नहीं होगा। 2 रखूँगा तो 12, 8, 20 नहीं होगा। 3 रखूँगा तो 26। तो 3 रखने पे 26, 26 13 से डिवाइड हो जाता है, मतलब के की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो बस भैया हमने संख्या क्या मानी थी, 630 के प्लस 8। तो इसमें 3 रख दो, 630 इंटू 3 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 189 0 प्लस 8, तो जाएगा 189 8, ये आ जाएगा। तो कह रहा है उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो इसका योग बताना है। तो 8 1 9, 9 9 18, 18 26, 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, कह रहा दो संख्याओं का मासा और लासा इतना है। तो भाई मासा कितना है, 6, और लासा इतना है। यदि पहली संख्या इतनी, दूसरी संख्या, फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला पे होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एचसीएफ क्या है, 6, और एलसीएम क्या है, 5040। पहली संख्या क्या है, 210, और दूसरी संख्या निकालनी है। तो भाई देखो इसको काटो, 3 से काटोगे तो 2 बार, 3 से काटोगे 7 बार, 7 इसको काट देगा, 7 7 49, और 2 0, क्या आ जाएगा 14 4, ये 0 0 कट जाएगा। तो 144 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 144 मतलब ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन करना था, कुछ नहीं करना था। ठीक है, समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 77। कह रहा है एक डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है। सबसे लंबे पैमाने की लंबाई बताइए जिसका बॉक्स के तीनों आयाम को, मतलब साफ साफ कह रहा है कि सबसे लंबा पैमाना मतलब एचसीएफ निकालना है। अब देखो चेक कर लो, एचसीएफ वो होता है जो तीनों संख्याओं को काटेगा। क्या 15 तीनों काटेगा, नहीं। 30 नहीं, तो बचा क्या, 23 भी काटेगा, 46 भी काटेगा, लेकिन सबसे लंबा चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा। 78 देखते हैं। ए बी बिंदु एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं, उनके कदमों की माप एक 72 सेंटीमीटर है, एक 84 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं न्यूनतम दूरी कितनी दूरी चलेंगे ताकि प्रत्येक कदमों की माप बराबर हो जाए। मतलब आपको कुछ नहीं चाहिए, 72 और 84 का क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, तो मैंने बताया था जब भी दौड़ने की बात होती है वहाँ एलसीएम निकालते हैं, जब भी घड़ियाँ की बात होती है वहाँ एलसीएम निकालते हैं, तो इसका एलसीएम निकाल लो। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 72 का मतलब क्या है, 72 का मतलब है 12 गुणे 6, और 84 का मतलब जानते हो क्या है, 12 गुणे 7। तो भाई देखो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले कॉमन क्या है सबसे ज़्यादा, तो 12, 12 कॉमन है, फिर 7 भी ले लो और 6 भी ले लो। तो यहाँ आ जाएगा 84 गुणे 6 कर दो, तो यह आ जाएगा 504। तो 504 सेंटीमीटर, 504 सेंटीमीटर का मतलब होता है 5.04 मीटर, और यही ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा। 79 देखते हैं। कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और इन संख्याओं का महत्तम समापद 36 है, कह रहा लघुत्तम समापद बताइए। तो भाई मासा कितना है, 36 है। तो मासा 36 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 36x, और दूसरी संख्या है 36y, और इनका गुणनफल क्या है, 36x गुणे 36y, कितना दिया गया है, 45 360 दिया गया। अब बस निकाल लो, इनका एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या चाहिए, 36xy चाहिए। बस चेक कर लो, मतलब वो संख्या जो होगी ना वो 36 से कटेगी। भाई 36xy लासा क्या आएगा, 36xy मतलब 36 से कटेगी। देख लेते हैं। देखो भाई 9 से काटोगे तो 4 बार, 9 से काटोगे तो 5, फिर 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर 0, फिर 4 से काटोगे तो 25, 2 0, यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ जाएगा 1260, फिर 6 से 36 से 9 से काटोगे, 9 से काटोगे तो 140, और 9 से काटोगे तो 4, फिर यहाँ जाएगा 70, और यहाँ जाएगा 2, और फिर काटोगे यहाँ आएगा 35। मतलब एक्स वाई की वैल्यू क्या जाएगी, 35।
समझ में आया। तो एक्स वाई की वैल्यू 35 आ गई। कह रहा है एलसीएम निकालना, तो एलसीएम क्या है 36 एक्स वाई, और एक्स वाई की वैल्यू क्या है 35। तो बस सॉल्व कर लो। तो यहाँ जाएगा 180 इंटू 7, तो जाएगा 1260। 1260 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 80। तो घंटियाँ आ गई फिर से, तो क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो 6 8 10 12 का एलसीएम निकालना। 6 8 10 12 का एलसीएम क्या हो गया 120, 120 सेकेंड। और 120 सेकेंड का मतलब क्या होता है 2 मिनट। तो 2 मिनट मतलब ऑप्शन नंबर डी। 81 देखते हैं। कह रहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 8 12 15 20 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त है। तो ऑप्शन से करेंगे सवाल। अच्छा खुद बताओ, कोई संख्या अगर 15 से डिवाइड है मतलब 3 से भी डिवाइड होगी। चेक कर लो, ऊपर वाला है लेकिन नीचे वाला नहीं, ये नहीं, ये नहीं, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हो कितनी जल्दी आंसर निकल रहा है। 82 देखो, ए बी सी एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं, फिर देखो दौड़ की बात हो रही है, तो क्या निकालना है एलसीएम। किसका एलसीएम निकालना है 42 56 64। तो 42 56 64, सबसे बड़ा क्या है 64 है। ठीक, अब देखो ऐसे देखा करो, 42 को क्या लिख सकते हो 6 गुणे 7, इसको क्या लिख सकता हूँ 7 गुणे 8, इसको क्या लिख सकता हूँ 8 गुणे 8। समझ में आया कुछ क्या मैंने किया। ठीक, तो अगर मैं ध्यान दूँ, अगर मैं ध्यान दूँ, ठीक, अगर मैं ध्यान दूँ तो इसमें देखो सब में देखो क्या कॉमन आ रहा है। सब में देखो अगर मैं 8 ले लूँ तो 8 में तो इसको कोई नहीं काट पाएगा। क्यों नहीं काट पाएगा, क्योंकि इसके पास 3 है, तो 3 और ले लो 24। 24 लेने पर देखो 6 काट रहा है लेकिन 7 नहीं काट रहा, तो 7 और ले लो, क्या जाएगा 168। 168 पे देखो ये काट रहा है और ये भी काट रहा है, यहाँ 7 काटेगा 8 काट रहा है, हाँ काट रहा है। यहाँ 8 8 8 इसको काट देगा, लेकिन 8 एक और बार नहीं काट पाएगा। ठीक है, 8 तो काट देगा, 8 काटेगा तो क्या होगा ये हो जाएगा, 8 काट देगा तो ये आ जाएगा 21। अब फिर 8 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 64, 8 छक्के 48, 6 54, 8 एकम 8 13, तो 1344 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर जाएगा। तो ये सेंटीमीटर में है, हमें आंसर निकालना है मीटर में, तो ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? तो कैसे निकालना, देखो आपका तरीका है, आप इसको लॉन्ग एलसीएम निकालने का तरीका बहुत तरीका होता है, आप इसको लॉन्ग मेथड से भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ 42 लिखो, यहाँ 56 लिखो, यहाँ 64 लिखो, लेकिन आप उससे करेंगे ना तो आपका टाइम लॉस होगा। इससे करोगे तो आपका दिमाग खुलेगा। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 83। तो चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 83 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 21 30 से विभाज्य है। तो ये सवाल ऑप्शन से होता है। अब देखना, कोई संख्या अगर 15 से डिवाइड है मतलब 3 से भी डिवाइड होगी। तो 3 से ऊपर वाला है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला है। ठीक है, अब देखो, अब दो फंस गए। अब अगर कोई संख्या 21 से डिवाइड है मतलब 7 से भी डिवाइड होगी, तो ये 7 से तो ये नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? तो ये तरीका था, देखो ये देखिए, ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका था मेरा। एचसीएफ एंड एलसीएम में टोटल 83 क्वेश्चन थे और मैंने सब कराए हैं, और बिल्कुल बेस्ट अप्रोच से कराएं, बेस्ट अप्रोच। ठीक, और यही तरीका रहता है मुझे सवाल कराने का मेरा। ठीक है, और आपको यही मेथड यूज करना है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो ये मेरा पर्सनल नंबर है 82 99 81 86 78, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आप हमें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।